अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और आज का दिन बस शुरुआत करते हैं। कल ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि परसों मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल मैंने रेस्ट किया और आज फिर हम आ गए हैं। और आज का दिन शुरू हो चुका है। मेरे साहब जा चुके हैं ऑफिस और बच्चे सो रहे हैं अभी। मैंने पहले अपने कमरे को क्लीन किया है, फिर मैंने कहा चलें आप बाहर चलते हैं, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। और पहले तो तोतों को पानी भी देना है, वो देती हूँ। और आज दोपहर का खाने में समझ नहीं आ रहा क्या बनाना है। फ़िलहाल मैंने रात में गवार की फली ही मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने वही साफ़ करके रख ली थी। दोपहर में तो वो बनाते हैं, अगर कम हुई तो थोड़ी सी चिकन बना लेंगे, और नहीं कम हुई तो फिर रात में चिकन की बिरयानी बना लेंगे। कुछ ना कुछ तो कर ही, कुछ तो हो ही जाएगा मैनेज। तो बस आज मुझे लॉन्ड्री का काम भी करना है क्योंकि मैंने सैटरडे को लॉन्ड्री की थी, फिर कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने कहा चले फिर थोड़े से कपड़े अभी भी आज धो लेती हूँ, ऐसा ना होना फिर मुश्किल होती है। मैं खुद धोती हूँ कपड़े तो फिर मुझे परेशानी होती है बच्चों के साथ। तो बच्चे सो रहे हैं, नाश्ता बनाने के बाद हम वो करते हैं, फिर कपड़े धोने के बाद हम दोपहर का खाना बनाएंगे। ये मेरी आज की रूटीन है। बाहर का मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है आज जाने का, और हो भी सकता है चली भी जाऊँ। वैसे आज गर्मी बहुत है, बहुत बहुत गर्मी है। मौसम बड़ा गर्म हुआ है, जो हल्की फुल्की हवा चलती है वो भी बंद है। तो बस अब देखते हैं, चलते हैं बाहर क्या करते हैं। और आज कपड़े धोंगी मैं लाजमी क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि देखिए सर्दियों में भी कपड़े धोते हैं तो भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में हम कहते हैं कि कपड़े ज़्यादा होते हैं। 3-4 सूट एक साथ पहन लेते हैं, स्वेटर पहन ली, टी शर्ट पहन ली अंदर, या कोई हाई नेक पहन ली, उसके ऊपर शर्ट पहन ली, तो जब धोने लगते हैं तो वैसे कपड़े। और गर्मियों में रोज़ कपड़े पहनते हैं तो वैसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, चले आज देखते हैं, आज मशीन का भी काम करते हैं और घर का भी काम करते हैं। बच्चे उठने के बाद अपने आप में इतना बिज़ी रखते हैं, उनको मदरसे का सबक याद करवाना है, उन्हें मदरसा भेजना है, उन्हें बात दिलवाना है। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे उनको हाथ से बिठा के खाना खिलाना है। और बच्चों को सारे काम, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे खुद देखना पड़ता है। बाहर कहीं नहीं जाते हैं, अपने साथ लेके जाती हूँ। कहीं बाहर खेलते हैं तो मैं खड़ी रहती हूँ उनके साथ। तो मुझे एक प्रॉपर टाइम बच्चों को भी देना पड़ता है। और जब साहब आते हैं उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिलता है कि चले मेरे साहब आ गए, बच्चों को देख लेंगे। तो मेरा रूम तो हो चुका है क्लीन, और मैंने चादर वगैरह बना दी है बेड की। और अब रूम से बाहर चलते, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेड। ये देखिए मेरा बेड हो गया है क्लीन। और बस ये सिंपल सा था। ये हैं हम, मैंने बनाई गवार की फली और थोड़ी सी बनाऊंगी साथ में चिकन, क्योंकि इनको आज खाना भी ऑफिस भी लेके जाना है और कुछ गेस्ट भी आने हैं हमारे। तो मैंने कहा चलो 2 चीज़ें कर लेते हैं कि हो जाए आराम से ना। ये रेडी हो चुकी है, इसकी रेसिपी इसकी नहीं बताई तो बस जल्दी जल्दी में बनाई है। इसे करते हैं स्लो फ्लेम पे, और बस ये फ्लैग कर दिया और बस इसे रख दिया है। अब चलेंगे हम चिकन की। खाना हो गया रेडी। मैंने ये बनाई है सैलेड, गवार की फली, और ये है लस्सी, इसमें बनाई है रोटी, और बस अभी खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। देखिए माशाल्लाह से सुबह में खेल रहे हैं। मैंने इनको खाना और पानी दे दिया है सब कुछ, तो ये अपने मौज मस्ती में एंजॉय में लगे हुए हैं। और मैं कपड़े धो चुकी हूँ। ये देखिए मैंने सारे अपने आज लॉन्ड्री थोड़ी बहुत है धो के, इनका काम भी मैंने ख़त्म किया, क्योंकि कपड़े मुझे बड़ा मुश्किल लगते हैं धोने के ना। तो इसलिए मैं सोचूँ जल्दी से धो लूँ, और बच्चे मेरे साथ साथ देते हैं। तो ये देखें, सला हाय करो, वो देखो सलाद आ गए। अनाबी क्या कर रही हो बाहर, सलाम नहीं कर रही, बोलो अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बड़ा गर्म हो रहा है, हवा भी नहीं है, बादल भी नहीं है, लेकिन आज मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा गर्म दिन था ना। बहुत गर्मी है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। और देखें बच्चे शाम हो गई तो अब खेलने के लिए जा रहे हैं बाहर है ना। और सलाद साहब मुझे छोड़ते नहीं हैं, सलाद को बस मावा चाहिए अपनी। नहीं खेल रहे आप बाहर, क्या लिया है आपने मुँह में, बुरी बात हटाएं से आप, नहीं बुरी बात।
बस फिर मैंने ये रात हो गई थी तो मैंने कहा सोचा था चलो मैं चिकन की बिरयानी बना लेती हूँ। मैंने चिकन पहले जो दोपहर में सालन बनाना था मैंने नहीं बनाया, गवार की फली बनानी थी तो वो हो गई थी पूरी। और बस फिर मैंने बिरयानी के लिए वो ये प्याज कटिंग करके और प्याज काट लिए थे और फिर मैंने इसे फ्राई करने के लिए रख दिया था। साथ में मैंने आज लॉन्ड्री की थी, आपको दिखाया भी, मैंने आज सारे कपड़े धोए थे तो थक भी गई थी, लेकिन ये था कि चलो नहीं, आज फरमाइश थी बिरयानी की तो मैंने कहा चलें कोई नहीं बनाते हैं बिरयानी। कुछ नहीं होता, घर वाले खुश होने चाहिए। काम से कोई इंसान नहीं थकता और कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं थका हुआ हूँ या मैं मुझ में थकावट है। मैं कभी भी अपने आप को फ़ील नहीं करवाती अपनी बॉडी को या ख़ुद को कि मैं थकी हुई हूँ। तो ऐसे इसमें चिकन चला गया और मैंने साथ साथ में और काम भी स्टार्ट किए हुए थे कि मुझे सैलड भी बनानी थी, रायता भी बनाना था और साथ में मैंने टमाटर ये अब कटिंग करके इसमें डालने हैं तो ये कुछ रायते के भी थे। बस फिर मैंने इसमें टमाटर डाला, लहसुन अदरक के पेस्ट डाला और मैंने कुछ फ्राई प्याज निकाल के साइड में रखे थे कि मैं जब तेल लगाती हूँ तो उसमें डालती हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने ये डाल लिए थे। मैंने आई थिंक थोड़ा मसाला ज़्यादा करने की वजह से 6 या 7 टमाटर लिए थे और ये ही जो मेरे घर के मसाले बने हुए होते हैं मैंने वही उसी से बिरयानी बनाई है। मुझे बाज़ार के मसाले इतने लाइक नहीं करती मैं, तो मेरा जो भी होता है कोरमा बनाना है, निहारी बनानी है, बिरयानी बनानी है, पुलाव बनानी है, अपने घर के मसालों से बनाती हूँ। तो इस तरह से ये मसाले बन रहे थे तो मैंने इधर पानी चढ़ा दिया था चूल्हे पे और ये पानी भी थोड़ा सा बॉयल होने लग गया है। जब तक मैंने कहा चलें ये पानी बॉयल होगा तो चिकन का मसाला तैयार हो जाएगा। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, हरी मिर्च कम डाली थी क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, फिर तेल में भी डलती है। तो इस वजह से ये इसमें चले गए चावल। और जैसा कि आपको पता है मैं अलनूर चावल यूज़ करती हूँ तो मैंने वही चावल लिया है अलनूर। और अलनूर की बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। सेला की मुझे चावल की बिरयानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मेरा ये होता है कि नहीं, राइस अच्छे होने चाहिए क्योंकि सेला थोड़ा सा खाओ तो बहुत हैवी हो जाता है। बिरयानी ये है कि अलनूर की बनास्पति की जो बिल्कुल बारीक चावल होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। बस मुझे आज थोड़ा सा टेस्ट इसका चेंज करना था तो मैंने कहा चलें इसमें खुशबू पैदा हो जाएगी। हरा धनिया और पुदीना कुछ चावल के साथ डाल दिया था, पानी के साथ में पहले सॉल्ट डाल चुकी थी। तो ये देखें यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है। पता है क्या, दोनों एक साथ चीज़ें चढ़ा दो ना तो जल्दी बन जाती है। लेट भी हो गए थे, रात हो गई थी, वो साहब आ चुके थे ऑफिस से, खाने के लिए वेट हो रहा था तो बस में मैंने झटपट दोनों चूल्हों पे के ऊपर काम किया। और ये देखें साथ में चावल रेडी हो गए। पहले मैंने नीचे ऑयल लगा दिया था, चावल बिछा दिए थे, जर्दी का रंग डाल दिया था जो फूड कलर होता है। फिर मैंने ये चिकन की जो बिरयानी का मसाला तैयार किया था इसको तेल पे लगाया और फिर इसके ऊपर मैंने सारे लवासमात डाले जो भी खुशबू के लिए, जायके के लिए। प्याज होते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और नींबू का रस मैं भूल गई थी तो फिर मैंने एंड में डाला क्योंकि मेरे जहन से निकल गया था। बस तो फिर ये इस तरह से तेल लगा ली थी। एक हाथ से शूट होता भी नहीं है, मैं एक हाथ से शूट करती हूँ और एक हाथ से। लेकिन आज उमर था तो उमर ने बड़ा मेरे को सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। उमर ने मुझे साथ में मोबाइल को पकड़ के, नहीं मामा मैं करता हूँ, आप दोनों हाथ से करें, तो मुझसे इजीली हो गया क्योंकि चावल को उठाना भी होता है और फिर वो सालन भी डालना है। ये देखिए मैंने ऑयल डाला है इसके ऊपर और बस फिर उसी तरीके से दोबारा एक तेल लगाई मैंने, चिकन लगा के वही सारे लवासमात मैंने इसके अंदर डाले और एंड में नींबू का रस डाला था क्योंकि बीच में मैं भूल गई थी, वरना मैं बीच बीच में भी डालती रहती हूँ। तो सो आउटस्टैंडिंग यमी, बहुत मज़े की बनी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ऑफ़िस भी अच्छी खासी बिरयानी जाती है कि इनके ऑफ़िस वालों को मेरी बिरयानी, पुलाव, कोरमा सारे ही खाने बहुत पसंद है। मेरे मीठे बहुत पसंद हैं। तो एक दिन कोई मेरे घर पे आया हुआ था, उन्होंने कुछ सालन बना दिया तो सुबह में जब ये ऑफ़िस खाना लेके गए कि नहीं ये भाभी के हाथ का खाना नहीं है। तो लोग भी पहचानते हैं मेरे टेस्ट को कि कैसा बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना अच्छा जायका दिया है हाथ में और अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि बच्चों के साथ, घर के साथ सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और माशाल्लाह मेरे साहब भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तब मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का मुझे बड़ा सपोर्ट है।
अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ नमाज में, अल्लाह ताला तूने मुझे बेटी दी है तो अल्लाह मेरी बेटी को भी मेरे अपने बाप जैसा शौहर अता कर। इतने अच्छे इंसान हैं। और ये मेरी बिरयानी हो गई है तैयार। तो मैंने इसे लगाया दम पे, और आज उमर थे मेरे साथ। मैंने जैसा बताया है कि मैं ऊपर का ढक्कन नहीं लगाती हूँ, मैंने हमेशा आटे वाली परात लगानी होती है। साथ में दूध भी बॉईल हो रहा है, और बस ये देखें ये लग गई एकदम माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, और झटपट बनी, जल्दी बनी क्योंकि मैं बिज़ी थी, लेकिन बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। सब अच्छा बनाते होंगे, लेकिन हर इंसान का अलग तरीका होता है बनाने का। तो बस ये देखिए मेरा खाना हो गया है तैयार। अब हम डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करने ज़रूर आऊँगी मैं। तो बस आप मेरे साथ रहिए, और आप सब भी अपना खाना खाइए। और बस मेरा ये देखें सलाद और रायता भी रेडी है। तो बस हम खाना खाते हैं, और फिर आपसे मैं मिलती हूँ। आज बहुत थक गई थी क्योंकि सारा दिन लगी रही बच्चों के अंदर, घर के अंदर। फिर मैंने बिरयानी में भी टाइम लगता है। और बस कपड़ों को लॉन्ड्री का भी काम था। अब ये कि चले हो गई तो सारे कल प्रेस करके रख दूँगी मैं। ये भी एक सुकून में आ जाता है। जिस दिन कपड़े धुल जाते हैं ना, उस दिन मुझे इतना सुकून मिलता है कि आज पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम किया है। तो बस अब ये काम आज ख़त्म कर चुकी हूँ। अब कल कपड़ों को प्रेस कर लूँगी। फ्राइडे को मेरे कुछ कश्मीर से गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर वो 2-3 दिन रहेंगे, तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा उनके साथ। और वो मेरी फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, उन्हें बाहर भी लेके जाना है। तो बस चलो उनके साथ एंजॉय करेंगे फिर। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, मेमुना खान की व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद कीजिएगा। एक नया व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, और एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।